ऐसे बड़े नाराज़ हैं जो दूसरे मुल्कों से आए थे और वो अब जब आकिब जावेद साहब का स्टेटमेंट सुनते हैं और फिर वो उस पर रिप्लाई करते हैं। आज इंस्टाग्राम की स्टोरी थी जेसन गिलिस्पी की और बड़ा उन्होंने, अगर उनकी बात को सुना जाए या समझा जाए या पढ़ा जाए उस तरीके से तो बड़ा एप्ट लगता है जो उन्होंने बात की। उनका एक फ़ायदा था जी कि वो पर्सनली होते थे, वो ये नहीं रखते थे उनका बायस नहीं था, ये लाहौर कराची ये पिंडी ये नहीं रखते थे कभी। हाँ। यहाँ के कोचेज़ में ज़्यादातर चाहे वो ना भी करते हों फिर वहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है कि यार है तो देखना है तो अपना बंदा, तो बात अपने की नहीं है। वो लोग बड़ा क्लियर कर, मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला इंग्लिश कोच के साथ काम करने का, फिजियो के साथ भी काम करने का। वो कहता था भाई मैं फिजियो हूँ, मैं दबाने वाला नहीं हूँ। क्या फिजियो हूँ, दबाने वाला नहीं। यूसुफ, ये पाकिस्तान में कोचिंग ज़्यादा मुश्किल है, ये कोचिंग का शोबा? देखिए, अगर सिस्टम सही हो ना और हम सब पाकिस्तान के साथ सिंसियर हों, जो चीज़ सही है उसको सही बता दें और जो गलत है उसको गलत बता दें, तो मेरा ख्याल है इतनी प्रॉब्लम ना हो। हमारे देखें जहाँ ताल्लुक़ आ जाता है, जहाँ जान पहचान आ जाती है, लाइकिंग वाली चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ चीज़ें हैं। मेरी एक प्रॉब्लम है जहाँ ये चीज़ें होंगी ना वहाँ मेरे से काम नहीं होगा। मैं बता दूंगा यार ये सही है या गलत है। तो आप जब ऐसी चीज़ें करते हैं फिर रिजल्ट सामने आ जाता है। गलत चीज़ें होती हैं ना फिर चीज़ें सामने आ जाती है। तो आप ईमानदारी से काम करें। कोचिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको आता है, आपको डिलीवर करना आता है, तो आप अच्छी चीज़ें लड़कों को बता सकते हैं। अब लड़कों पे है कि वो इस चीज़ को, पहले तो ये है कि वो मान रहे हैं कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, खामी है। हाँ, जब तक वो मानेंगे नहीं उस चीज़ को लर्न कैसे करेंगे? तो लर्न करने के लिए आपको मानना पड़ेगा। और हमारा थोड़ा सा देखें, बात वही आ जाती है कि हम ऊपर हमें इतनी प्रॉब्लम है तो नीचे क्या हो रहा होगा? आप सोचें, नीचे इतना गलत हो रहा है तो ऊपर ये आ रहा है ना जी। पहले नीचे गलत नहीं होता था, इसलिए ऊपर जब लड़का आता था ना, कोई बहुत ज़बरदस्त प्लेयर आता था, फर्स्ट क्लास खेलनी मुश्किल हुई होती थी। तो अब तो सब चीज़ें इतनी आसान हो गई, पाकिस्तान खेलना इतना आसान हो गया है, इसीलिए आपको ऊपर इतनी कम स्किल और टेक्निक नज़र आती है और इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रही। देखें, ये तीसरी टीम है दुनिया की जो होस्ट होकर कोई मैच नहीं जीती। इससे पहले कीनिया थी जी और स्कॉटलैंड थी, तीसरी हमारी सबसे पहले बाहर जाने वाली टीम, होस्ट टीम जो है वो बाहर हुई। बट जो जेसन गिलिस्पी की मैं आपको बात बता रही थी, अगर हम स्क्रीन पे वो देख सकें कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया। ऑब्वियसली हमने आकिब जावेद साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टेंट मैनेजमेंट चेंजेस जो होते हैं दैट इज़ द रूट कॉज जिसकी वजह से चीज़ें गलत होती हैं। So Jason Gillespie here writes it, this is hilarious. Akib was clearly undermining Gary and I behind the scenes campaigning to be the coach in all formats. आगे मैं नहीं पढ़ूंगी, वो उनकी अपनी राय है। बट ये हालात इस तरह के हमने पास्ट में भी देखे। यूसुफ, मैं आपकी तरफ फिर से आऊँगी वो इस वजह से क्योंकि हाँ वो पता सबको चल जाता है, फ़ौरन पहुँच जाता है। मुझे तो बताएं क्या है। उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ही एक मज़ाहिया सी बात है जो आकिब जावेद ने की है, बिकॉज के जो कांस्टेंट चेंजेस जो होती हैं टीम में वो उसका रूट कॉज है कि टीम इतनी ख़राब होती है। तो उसने कहा बहुत मज़ाहिया सी बात है बिकॉज आकिब जावेद खुद गैरी कर्स्टन और मेरे होते हुए पीछे कैंपेनिंग कर रहे थे कोच बनने की हर फॉर्मेट के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसलिए क्योंकि पास्ट में भी हमने ये देखा। पास्ट में हमने देखा एक कमेटी बनती है जिसमें वसीम अकरम साहब और मिसबाह उल हक होते हैं मिकी आथर के लिए, और मिकी आथर जब जाते हैं हटते हैं तो मिसबाह उल हक कोच और सेलेक्टर दोनों बनकर आ जाते हैं टीम में। सो ये तो हमने पास्ट में भी देखते रहे, विच मीन्स हम सिर्फ क्रिकेट नहीं डैमेज कर रहे हैं, हम अपनी रेप्यूटेशन भी वर्ल्ड में डैमेज कर रहे हैं। जो गैरी और गिलिस्पी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, उसके बाद कोई फॉरेन कोच कभी मुझे नहीं लगता कि अपनी जॉब छोड़ के, कोई लगी बंदी छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आना चाहेगा। बड़ी मुश्किल सी चीज़ें हैं ये, आपने अभी बताया कि पहले भी होती रही, अब भी हो रही हैं। हमें इन चीज़ों से निकलना होगा, हमें पाकिस्तान का सोचना होगा जी। देखिए, जब तक हम अपनी सोचते रहेंगे ना उस वक्त ये चीज़ें सही नहीं होंगी। जैसे पिछले दिनों में सकलैन की बात हो रही थी, कभी अफरीदी की भी बात आई, जब अफरीदी बना था वो चीफ सेलेक्टर, तो उस वक्त भी ये थोड़ी बातें हुई थी। देखिए, जब हम, जैसे हमारा एक मिसाल दे रहा हूँ, सामने ही हमारे, ठीक है, आज़म खान है, ठीक है, आज़म खान अच्छा टैलेंटेड प्लेयर था, लेकिन उसको बग़ैर फर्स्ट क्लास खिलाए हुए मेरा ख्याल PSL खिला दी और फिर इंटरनेशनल खिला दी, जल्दी किया हमने ना, तो उसमें मोइन भाई को भी लोगों ने बुरा भला किया क्योंकि हमने जल्दी की है। हाँ। तो इस तरह की चीज, अब वो बच्चा इतना अच्छा टैलेंटेड है, बट हमने कॉम्प्रोमाइज किया ना, हमने फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज किया। हाँ, अगर वो उसको खेलने देते और आने देते तो मेरा ख्याल है वो अच्छा परफॉर्म कर देता। उसमें देखे, उसमें शॉटें भी हैं,
वो स्किल भी है, कह सकते हैं हिटिंग बड़ी अच्छी करता है वो, लेकिन चूंकि प्रोसेस गलत था उस वजह से वो बेचारा भी गया और मोइन भाई को भी बुरा भला लोगों ने कहा। इसी तरह ये सकलैन और अफरीदी, इनके साथ मैंने 8-10 साल क्रिकेट खेली, ये दोनों नहीं कर रहे होंगे, ये सिफारिश नहीं करते होंगे मेरे दामाद को खिलाने, ऐसा नहीं है, लेकिन लोग समझेंगे वो तो वो, लेकिन सारी जिंदगी इमामुल हक, इंजमामुल हक का नाम अपने आप से जुदा करने की कोशिश, चाहत जरूर होती है इंसान की कि मेरा बेटा खेले, मेरा, तो ये चाहत अपनी जगह, लेकिन ये लोग सिफारिश नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा करेगा ना तो वो कल को 80 स्कोर खा ले, दोनों बॉलर भी हैं, तो फिर सामने आ जाएगा सारा कुछ। ऐसा मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए, ये ऐसे अगर प्रोसेस में रहना चाहिए, प्रोसेस में रहना चाहिए। हाँ, दोनों नहीं सिफारिश कर रहे, ना अफरीदी करता होगा ना सैकी करता होगा, आई एम श्योर। जैन साहब, ये जो सिलेक्शन वाला मामला, प्रोसेस में ना जाने का, आपके ख्याल में ये किस हद तक नुकसानदेह है खिलाड़ियों के लिए भी? अब उसका तो सारा का सारा करियर, उसको आवाज़ें लगेंगी ना वो जब भी खेलेगा। अब सब अगर कोई ना भी कहे तो लिंक तो लोग करते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि लिंक ना करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कभी अफरीदी साहब भी नहीं कहते हैं, कभी मोइन खान ने भी शायद कभी नहीं कहा हो, लेकिन एंड ऑफ द डे जोड़ा तो जाता है बिल्कुल कि फला आदमी टीवी पे बैठा है किसकी वजह से, तो ये तो जोड़ा जाता है, मे भी वो ना हो, लेकिन बात फिर वही है, परफॉर्मेंस जब आप कर रहे हैं आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द दिखा रहे हैं लोगों के आपकी ये परफॉर्मेंस है, फिर कौन कहेगा? जब बल्ला बोल रहा होगा तो सब खामोश होंगे, ठीक है ना। अब नो डाउट मैं खुद उसके सेंट्रल पंजाब के साथ रहा हूँ, मैंने देखा है आजम खां को खेलते हुए, उसके पास वो शॉट्स हैं जो कई बड़े बड़े प्लेयरों के पास नहीं है, शॉट्स मैंने देखा है उसको, और इतने इतने लंबे छिक्के मारता है। अब बात ये है कि खुद तो नहीं आया ना टीम में वो, खुद वो बैग लेके आ गया जी मैंने खेलना, और मैं मोइन खान ने भी नहीं कहा होगा कभी, शायद नदीम खान ने भी नहीं कहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद वो नहीं अच्छा लगा कि यार अगर। अच्छा, ये तो वो रिलेटेड प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात करें, जिनकी रिश्तेदारियां और रिलेटेड है। हमने एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो उन प्लेयर्स की भी बात करेंगे जो कि अचानक पैराशूटर बने। वो रिलेटेड नहीं है मगर उसमें कुछ नाम मेरे जहन में अगर आते हैं तो अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस, वो किसकी पसंद थी, किसकी वजह से आए और फिर उनके लिए खुद कितना डैमेज हुआ। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Zor Ka Jor Champions Trophy special. Just one more game to go and that is the final. And you would get to know who would be the champion of Champions Trophy 2025, India और न्यूजीलैंड। बट डिस्कशन हमारी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हो रही है और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात तो कर रहे थे कि रिलेशनशिप्स, नेपोटिज्म का जिस पे इल्ज़ाम लग जाता है या नहीं लगता, जो प्लेयर्स जो रिलेटेड नहीं हैं मगर उनको भी सारे प्रोसेस को जंप करवा के पैराशूटर्स की तरह टीम में डाला जाता है। अब्दुल्ला शफीक क्योंकि मिसबाउल हक को बहुत अच्छे लगे थे इसलिए वो टीम का हिस्सा बने थे। मोहम्मद हारिस क्योंकि रमीज़ राजा को वो बहुत अच्छे लगे थे इसलिए वो अचानक टीम का हिस्सा बन गए थे। सो इनकी भी तो फिर बात करनी चाहिए ना, जो बगैर प्रोसेस के आ गए टीम में। बगैर प्रोसेस के नहीं आए। अच्छा, जिस वक्त मैं सेंट्रल पंजाब का मैनेजर था, मुल्तान मैच हो रहा था, ठीक है, और मिसबा साहब आए, उस वक्त रिजवान हुसैन और ये दोनों ओपनिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि ज़ादी साहब इन दोनों में से जो लड़का टॉप स्कोर करेगा उसको रात को उसका पासपोर्ट आपने मंगवा लेना। अच्छा, ठीक है जी, सही, चाहे वो अगला मैच भी खेल रहा हो वो जाए और लेके आए। ओके, वो 35 पे कौन सा वो मैच खेल रहे थे? अब्दुल्ला शफीक की बात कर, नहीं कौन सा नंबर मैच था? नंबर ऑफ पहला ही मैच ना? नहीं, वो 20 की वो अलग है। सेंट्रल पंजाब आपको पता है जब शुरू हुआ था पहले ट्रॉफी तो सियालकोट से भी खेलता बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है। तो वहाँ उसने सेंचुरी की, उन्होंने कहा जी इसको पासपोर्ट लेने भेज दिया। तो वो बेसिकली वो नहीं था कि उसको पता ही नहीं था क्रिकेट का, वो आ गया और उसका नाम ले लिया और वो चला गया। हो सकता है उन्होंने कहा इन दोनों में से जो भी रन ज़्यादा करे उसको आपने भेजना। तो उसका मतलब उनके माइंड में ही होगा ना कि यार जो ज़्यादा रन करेगा। तो कोई भी बंदा इस तरह नहीं पाकिस्तान की टीम में उतर सकता। ये और बात है कि यार एक के 700 रन हैं, एक के 500 रन है, लेकिन उस 500 वालों को शायद ये उनकी टेक्निक को शायद बेहतर समझ रहे हो, इसकी फील्डिंग ज़्यादा बेहतर हो या वो बॉलिंग भी ज़्यादा कर सकता हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई बंदा सिर्फ उसने एक सेंचुरी कर दी और आपने कहा जी पाकिस्तान टीम में रख दो। और 20 में बहुत सारी चीज़ काम चल जाते हैं, वनडे में नहीं चलते और 4 में तो बिल्कुल ही चलते ही नहीं। जो 4 खेल रहे हैं लड़के, ये नहीं है सारी ट्रॉफी हो रही है, लेकिन सिस्टम जो है ना वो क्लब क्रिकेट से ही ठीक होना चाहिए। ठीक है, क्लब से, फिर रीजन, सिटी, रीजन। अब यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर कोई, मगर ज़ैदी साहब पाकिस्तान टीम में आने के लिए कोई प्री रिक्विजिट तो होना चाहिए ना कि इस लड़के ने इतने फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले फिर ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता।
ये कौन करेगा? करना चाहिए देखो ना, करेगा कौन? हाँ। ना ये करेंगे ना मैं करूँगा, ठीक Selectors है। ये जो चला रहे हैं उनको है कि भाई आपने पूरा सीज़न खेलना है, उस सीज़न का आपने पहले रिकॉर्ड रख लेना है कि यार चलें, अगर पूरी आपकी ट्रॉफी पूरा हर रन के सबसे हाईएस्ट रनर है, आप उसे खिला दें। मैं कह रहा हूँ वहाँ भी नहीं कोई कहेगा कि नहीं यार उसने 900 रन किए, 1000 रन किए। मुझे अच्छी तरह याद है सादत अली ने 1649 रन किए थे हाईएस्ट, तो उसके लिए 35 में लाने के लिए हम उसके लिए जोर लगा रहे थे कि यार उसको 35 में तो लाओ ना, कैंप में तो लाओ। कैंप में तो देखो, और क्लब के जो ऑर्गेनाइजर होते थे, पीछे बैक पे जो लोग होते थे, यूसुफ साहब को भी पता है कि हर क्लब के पीछे कोई ना कोई बंदा होता था जो लड़के के लिए जाके फाइट करता था, वो होता था या नहीं था। तो 35 का कैंप लगता था, उसमें वो मैचेस भी कराते थे। और सबसे पहला मैच अगर इनको याद होगा, पहले 3 डे मैच, कोई भी टीम बाहर से आती थी 3 डे मैच खेलती थी पिंडी में, वो जिसमें वसीम अकरम साहब भी सबसे पहले खेले थे, मियां दाद कप्तान था उसमें, ठीक है। तो उसमें आप खेल के फिर आप कोशिश करते हैं, अगर तो कोई लड़के को आपने बनाना है और आप समझते हैं कि यार ये टैलेंटेड भी है, इसमें स्किल भी है, ये आगे जा भी सकता है, तो उसको सबसे पहले आप उन पिचेस पे खिलाएंगे जहां आपको पता है इसको कॉन्फिडेंस मिले और ये कुछ करके दिखाए। हाँ, जैसे आपने कल भी बात हुई थी जी,